दोस्तों मिलिए राम और सोहन के साथ। ये दोनों पड़ोसी हैं और गांव के किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों का मेन सोर्स ऑफ इनकम खेतीबाड़ी है, जिसके लिए दोनों जी जान से मेहनत करते हैं। लेकिन दोनों के बराबर मेहनत करने के बावजूद राम सोहन से कम अर्न करता है। अच्छा, और ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। एक्चुअल में क्या होता कि राम की जब भी फसल निकला करती तो वो फसल बेच के उससे जो भी मुनाफा मिलता उसे वो घर के खर्चों में लगा देता और अगली फसल के लिए मेहनत करने लगता, बजाय कुछ भी सेव किए। जबकि सोहन ऐसा नहीं करता। वो फसल से मिले मुनाफे से कुछ पैसा सेव किया करता और उन सेव किए पैसों से जब भी उसे मौका मिलता तो वो जमीन खरीद लिया करता। बात तो सही है। जिसे वो और किसानों को फार्मिंग के लिए रेंट पे दे दिया करता, जिससे उसे उस जमीन पर बिना मेहनत किए भी इनकम आती रहती, जो करने से अब उसकी टोटल इनकम पहले से ज्यादा आने लगी। और जैसे जैसे उसकी इनकम इंक्रीज होने लगी तो वो और ज्यादा कमाई के आइडिया सोचने लगा। उसने छोटे मोटे कारोबार, जिनको आमतौर पे लोग लो वैल्यू समझ के इग्नोर कर देते हैं, चालू किए। जैसे कि साइकिल रिक्शा रेंट पे देना, सब्जी बेचने वालों को रेडी किराए पर देना, जैसे और छोटे मोटे काम उसने शुरू कर दिए। और बिना एसेट्स और लायबिलिटीज की जानकारी के सोहन ने अपने लिए एसेट्स का एक सिस्टम बनाया, जो कि उसे बैठे बिठाए आम किसानों से ज्यादा आमदन करके देने लगा। पैसा ही पैसा होगा। वहीं दूसरी तरफ राम स्ट्रगल करता रहा। वो लाख गधा मजदूरी करने के बाद भी सोहन के लेवल तक नहीं पहुंच पाया। तो दोस्तों ये है पावर ऑफ एसेट्स। एसेट्स ना सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का जरिया देते हैं, बल्कि आपके फाइनेंशियल रिस्क को भी मैनेज करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कुछ ऐसे एसेट्स के बारे में जिनको आप इजीली बिल्ड कर सकते हो, और साथ ही जानते हैं कि आप कैसे इनकी मदद से 15,000 महीना फिक्स्ड इनकम जनरेट कर सकते हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो लिस्ट में जो नंबर 1 पे एसेट आता है वो है बिजनेस। अब इससे पहले कि बिजनेस नाम सुन के आप घबरा जाओ, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं करोड़ों के टर्नओवर वाले बिजनेस की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक छोटे लेवल पे एक स्मॉल बिजनेस की बात कर रहा हूं। जैसे कि हमारा गोल है 15,000 इनकम का, तो सिंपली आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो जिसका प्राइस 100 रुपए हो और आपको बस महीने में इसे 150 लोगों को बेचना है, तो आपका गोल मीट हो जाएगा। या फिर 1,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट आपको बस 15 लोगों को बेचना है एंड यू विल बी सॉर्टेड। या फिर आपको 15,000 का कोई एक ही प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बंदे को बेचना है और तब भी आप 15,000 महीने के बना लोगे। दोस्तों मैथ तो खैर सिंपल है, लेकिन रियलिटी की बात करें तो 15,000 का कोई प्रोडक्ट आपसे कोई खरीदे इसके चांसेस बहुत कम है। इसलिए आप फोकस करें 100 या 1000 टिकट साइज के प्रोडक्ट्स पे। अब प्रोडक्ट्स क्या होंगे, तो आपको एक ई बुक सेल कर सकते हैं वर्थ ₹100, या कोई ऑनलाइन कोर्स सेल कर सकते हैं वर्थ ₹1000। और भी कई सारे ऐसे तरीके हैं। आपको जरा सा गहराई तक जाना होगा तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों सोचते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप बस सफर का इरादा करें, खुद ही रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। अब सेकंड एसेट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों एसेट नंबर 2 है रियल एस्टेट। ये काफी कॉमन और पॉपुलर एसेट है, जिसमें कई सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि दुनिया के मोस्ट ऑफ द मिलियनियर्स रियल एस्टेट की हेल्प से बनते हैं। रियल एस्टेट से आप 2 तरीकों से कमाते हो। नंबर 1 थ्रू प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन, यानी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने से, और नंबर 2 थ्रू रेंट, यानी कि जब आप प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हो और बदले में उससे एक तय अमाउंट लेते हो, तो ये आपकी रेंटल इनकम कहलाती है। एक अच्छी प्रॉपर्टी अच्छे प्राइस पे कैसे खरीदें और उससे कैसे महीने के 15,000 रुपए कमाएं, मिस्टर कुमार आपको सिखाएंगे। मिस्टर कुमार के नेबरहुड में एक अपार्टमेंट था, जो कि था तो बढ़िया, लेकिन उसे कोई भी खरीदने को रेडी नहीं था, क्योंकि उसके सामने एक ओपन सीवरेज था जिसमें से 24 घंटे गंदी स्मेल आती रहती थी। मिस्टर कुमार ने इस समस्या को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और उन्होंने उस प्रॉपर्टी को सस्ते में खरीद लिया। कुछ पैसे खर्च करके उन्होंने उस ओपन सीवरेज को बंद करवाया और जल्दी ही उस अपार्टमेंट के लिए किराएदार भी मिल गए और इजीली मिस्टर कुमार को मोर देन 50,000 की इनकम हर महीने उस अपार्टमेंट से होने लगी। और क्योंकि उन्होंने सीवरेज बंद करवा दिया था, इसलिए उस अपार्टमेंट की वैल्यू भी काफी तेजी से बढ़ने लगी। उसकी कीमत इंस्टेंटली डबल हो गई। तो दोस्तों आप भी ऐसी प्रॉपर्टी खोज सकते हैं अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आपके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बड़ा फंड नहीं है और फिर भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट एसेट आपके लिए ही है। एंड दोस्तों एसेट नंबर 3 है रीट्स, या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रीट्स क्या होते हैं पहले जल्दी से समझ लेते हैं राहुल की मदद से। राहुल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन उसके पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो किसी प्रॉपर्टी को अकेला खरीद पाता। इसलिए उसने अपने कुछ दोस्तों को कन्विंस किया कि वो भी उसके साथ मिलकर उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे, और ऐसे वो और उसके दोस्तों का एक ग्रुप मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। अब जितना भी वो लोग उस प्रॉपर्टी से एक साल में कमाते हैं, उसे वो आपस में बांट लेते हैं। और दोस्तों ऐसे ही रीट्स भी वर्क करते हैं।
जिसमें ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स मिलके एक कंपनी को पैसे देते हैं ताकि वो कंपनी कोई अच्छी प्रॉपर्टी उनके बिहाफ पे खरीदे, उसको मैनेज करे, सब कुछ ऑपरेट करे और जो भी इनकम हो उसे इन्वेस्टर्स में रिस्पेक्टिवली बांट दे। एंड दूसरा तरीका जिससे इन्वेस्टर्स रीट्स इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट लेते हैं वो वही है प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने से। कंबाइंड आपको 10 to 12% के रिटर्न्स मिल सकते हैं इफ यू इन्वेस्ट वाइजली। दोस्तों नेक्स्ट एसेट है फार्मिंग लैंड। अगर आपके पास खुद की लैंड है तो आप उसे किसी दूसरे को फार्मिंग के लिए लीज पे दे सकते हैं और बैठे बिठाए रेंटल इनकम ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास खुद की लैंड नहीं है तो आप खुद भी फार्म लैंड लीज पे ले सकते हैं और किसानों से उस पे काम करवा के मुनाफा कमा सकते हैं। YouTube पे आपको हजारों ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें लोग लीज पे फार्मलैंड लेके और दिहाड़ी पे वर्कर्स से काम करवा के अच्छी फसल निकालते हैं और साल का लाखों में भी मुनाफा करते हैं। तो दोस्तों ये भी एक ग्रेट एसेट है मेरी नजर में, जो आपको महीने के 15,000 की इनकम या साल की 1,80,000 की इनकम जनरेट करके दे सकता है। दोस्तों नेक्स्ट एसेट है रॉयल्टीज। रॉयल्टीज क्या होती हैं, आइए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। 1819 में जन्मे एक अमेरिकन सिटीजन जिसका नाम था इलियास होवे एक दिन अपने फादर के साथ अपने फार्म में गया, जहां उसने अपने फादर के फ्रेंड्स को कहते सुना कि जो कोई भी एक प्रैक्टिकल सीविंग मशीन यानी कपड़े सिलने वाली मशीन इन्वेंट करेगा वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनेगा। इलियास ने ये बात कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले ली और उसने दुनिया की पहली सेविंग मशीन इन्वेंट कर डाली और उसे अपने नाम पे पेटेंट भी करवा लिया, लेकिन उसमें कुछ खामियों के चलते वो उतनी फेमस नहीं हो पाई। देन एंट्री हुई एक और इंसान की जिसका नाम था आइसाक सिंगर। आइसाक ने इलियास की सेविंग मशीन में कुछ इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट्स किए और फाइनल प्रोडक्ट रेडी कर लिया और यही फर्स्ट सेविंग मशीन थी जो वर्ल्ड वाइड फेमस हुई। लेकिन 1854 में ये मैटर कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि ये पेटेंट इलियास का है, इसलिए आइसाक को मशीन के हर बेचे गए पीस में से $25 की रॉयल्टी इलियास को देनी होगी, जिसने देन इलियास को वेल्दी पर्सन बना दिया। इवन इतना तो दोस्तों रॉयल्टीज इस तरह का मैजिक कर सकती हैं आपकी लाइफ में। और ऐसा नहीं कि आपको सेविंग मशीन या इस तरह की कोई धुआंधार इन्वेंशन करनी होगी पैसा बनाने के लिए। आपका कोई ओरिजिनल कंटेंट, एक बुक या फिर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको रॉयल्टी इनकम जनरेट करके दे सकता है। दोस्तों नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट एसेट है स्टॉक्स। स्टॉक्स जो अच्छी ग्रोथ के साथ साथ अच्छी डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करते हो। यहाँ वर्ड डिविडेंड यील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी से आप पता कर पाओगे कि कोई कंपनी डिविडेंड के रूप में आपको कितना मुनाफा पहुंचा सकती है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों ये एक कंपनी है कोल इंडिया और अगर आप इसकी डिविडेंड यील्ड चेक करें तो ये 8.69% की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी आपकी इन्वेस्टेड मनी पे 8.69% का डिविडेंड पे करेगी। और सिंपल तरीके से समझाऊं तो मान लो आपने कोल इंडिया कंपनी में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो 8.69% डिविडेंड यील्ड के हिसाब से साल का इस कंपनी से आपको 8,690 रुपीज का डिविडेंड रिसीव होगा, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आपको रिसीव होगा। इसलिए जब भी आप डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सोचें तो हमेशा सिर्फ डिविडेंड यील्ड को चेक करें। यहां से आपको आसानी होगी ये कैलकुलेट करने में कि आपको कितना डिविडेंड रिसीव होगा एट अ पर्टिकुलर ईयर। बट ऑल्सो कीप इन माइंड कि हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज की स्टॉक्स की ग्रोथ कम होती है। जैसे कि इसी कोल इंडिया कंपनी की अगर आप रिसेंट 5 साल की ग्रोथ देखो तो वो -18% है। यानी कि आप एक तरफ अगर डिविडेंड से इनकम कर रहे हो तो दूसरी तरफ स्टॉक प्राइस से आपको लॉस भी हो रहा है। तो दोस्तों कोई फायदा नहीं है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। हमेशा उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिनकी डिविडेंड यील्ड मॉडरेट हो और ग्रोथ हाई हो। ऐसे स्टॉक्स ही आपको लॉन्ग रन में ज्यादा बेनिफिट देते हैं। सो या दोस्तों ये थे 6 एसेट्स जिनकी मदद से आप फिक्स्ड मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं बिना अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़े या अपने मेन प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए। होप दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो एप्रिसिएशन के तौर पे आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमसे